इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan 1/4 साइन इनवर्स ऑफ √63/8। ठीक है, इसकी आपको पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज कराना चाहूँगा। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि tan θ/2 की आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, तो tan θ/2 को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - cos θ/ sin θ। कहने का मतलब ये है, अगर आपको θ/2 से यानी कि हाफ एंगल से फुल एंगल में जाना है, यानी कि θ/2 से थीटा में जाना है, तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी दे देता हूँ। यहाँ पर ऊपर वाले को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन स्क्वायर θ/2, और नीचे आप लिख सकते हैं, इसको हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे तो याद आएगा आपके पास 2 साइन θ/2 इंटू में cos θ/2। अब यहाँ पर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन θ/2 से साइन θ/2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा आपके पास साइन θ/2 और नीचे बचेगा आपके पास cos θ/2। एंड जो यहाँ पर आपके पास साइन बाय कॉस होता है वो होता है आपके पास tan। तो tan θ/2 आपके पास यहाँ पर से आंसर मिल रहा होगा। तो यहाँ पर से मैं आपको बस यही कहना चाहता था कि जो आपके पास tan θ/2 है ना, इसको हम 1 - cos θ/ sin θ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो बस ये वाला फॉर्मूला आपको रिवाइज कराना था, और आप इसको एग्जैक्टली याद भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको एग्जैक्टली याद भी रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो यूज़ है ना वो हर क्वेश्चंस में ज़्यादातर होता है। ठीक है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, उनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मेट जो है लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, जो यहाँ पर आपके पास साइन इनवर्स √63/8 है ना, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, और यहाँ पर मैं मान रहा हूँ लेट साइन इनवर्स √63/8 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, इसको मैंने थीटा मान लिया। और अगर मैं यहाँ पर से साइन थीटा की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर से साइन थीटा मिल रहा होगा √63/8। ठीक है, अब जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम यहाँ पर से सारे के सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपके पास ये बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास tan 1/4 साइन इनवर्स √63/8 को मैंने लिख दिया यहाँ पर से क्या, थीटा। तो ये हो गया हमारे पास tan θ/4। तो अभी मैंने आपको कंसेप्ट रिवाइज कराया था कि जब कभी हमारे पास θ/2 जैसी आइडेंटिटी दिख रही हो तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि tan θ/2 इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos θ / sin θ। ठीक है, तो ऐसा तो अभी हमें यहाँ पर tan θ/4 है, पर यहाँ पर tan θ/2 है। तो हम इस फॉर्मेट में आने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पर आपके पास tan θ/4 है, इस tan θ/4 को मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू θ/2। और यहाँ पर इस पूरे एंगल को मैं अगर इस टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - cos θ/2 / sin θ/2। मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर θ/2 का थीटा हो गया, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास इस टर्म में जो θ/2 था, यहाँ पर cos वाली टर्म में और sin वाली टर्म में मल्टीप्लीकेशन चल रहा है 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर से आपने रख दिया, यहाँ पर θ/2 से आपका बन गया यहाँ पर से थीटा, ये आ रहा होगा आपके पास थीटा, जो कि आपने यहाँ पर sin θ के अंदर और cos θ के अंदर यहाँ पर पुट कर दिया था। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, इसका डबल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा θ/2, जो कि आपका यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर से हमें जो यहाँ पर गिवन डाटा है उसके हिसाब से साइन थीटा की हमें वैल्यू पता है, बट यहाँ पर जो आपके पास रिक्वायरमेंट है वो है θ/2 की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम tan θ/2 फाइंड करने की कोशिश करेंगे। tan θ/2 मिल जाएगा तो वहीं से हमें sin θ/2 मिल जाएगा और cos θ/2 मिल जाएगा, और उन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर से tan θ/4 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो tan θ/2 के लिए हम क्या करेंगे, 1 - cos θ / sin θ।
और यहाँ पर से 1 माइनस कॉस थीटा की यहाँ पर से वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा हमारे यहाँ पर क्या मिल रहा होगा। आप अगर यहाँ पर ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मैं साइड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम यहाँ पर साइड में ट्राइंगल बनाएं इस प्रकार से, और यहाँ पर मैं अगर थीटा ले लूँ तो यहाँ पर से साइन थीटा है हमारे पास √63/8, और ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हो गया आपके पास 8, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला जो कि हो गया √63। ऐसे ही आप ये वाला बेस निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 1 के बराबर, क्योंकि √60 मतलब 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर 63, दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 1, और 1 का रूट होता है 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर से कॉस थीटा की बात करूँ तो होता है आपके पास कॉस थीटा 1/8, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/8 आपको कॉस थीटा मिल रहा होगा। तो 1/8 कॉस थीटा हो गया। साइन थीटा है हमारे पास √63/8, एंड इसको यहाँ पर से सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 7/8 और अपॉन में आ जाएगा 63/8, और ये मिल रहा होगा हमारे यहाँ पर 7/√63। तो tan θ/2 मिल गया हमें कितना, 7/√63। और यहाँ पर से हमें जो निकालना था वो निकालना था cos θ/2 और sin θ/2, तभी तो हमें यहाँ पर से θ/4 की वैल्यू पता लगेगी, और यही हमें यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में। तो यहाँ पर से हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं दोबारा से। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर साइड में थोड़ा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर हो गया आपके पास थीटा। tan थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया थीटा के सामने वाला 7, और ये हो गया √63। तो ये वाली साइड मिल जाएगी हमें, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 49, इसका स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर हो गया आपके पास 63 इज इक्वल टू h², एंड ये मिल रहा होगा हमारे पास 112, और हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा √112। तो ये मिल गया हमारे पास 112, एंड यहाँ पर से हमें रिक्वायर्ड था cos θ/2। अगर हमें cos θ/2 और sin θ/2 मिल जाएगा तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो cos θ/2 मिल जाएगा हमारे पास √63 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस √112, एंड एग्जैक्टली sin θ/2 भी हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस √112। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको हम tan θ/4 वाले में रख देते हैं। tan θ/4 इज इक्वल टू 1 माइनस cos θ/2 डिवाइड बाय sin θ/2। तो tan θ/4 हमें यहाँ पर से मिल रहा होगा कितना, 1 माइनस cos θ/2, यहाँ पर था हमारे पास cos θ/2 डिवाइड बाय sin θ/2। तो cos θ/2 है हमारे पास √63/112, और यहाँ पर से sin θ/2 है 7/√112, और ये हो गया हमारे पास √112, एलसीएम ले लिया तो, और ये हो गया √63, और डिवाइड बाय ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 7, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर ये बन रहा होगा हमारे पास √16 × 7, है ना, 112 बन रहा होगा √16 × 7, और √63 ये हो गया हमारे पास कितना, 7 × 9। तो इसको निकालेंगे रूट से बाहर तो 4 आ जाएगा √7, इसको बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा √7, डिवाइड बाय 7 है। तो ऊपर मिल रहा होगा हमारे पास √7 डिवाइड बाय 7, जो कि होता है हमारे पास 1/√7। तो फाइनली 1/√7 इज योर राइट आंसर। जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया है आपको यहाँ पर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, यहाँ पर आपको x की ऑल रियल वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी कि जितने भी आपके रियल वैल्यूज इन x को सेटिस्फाई करेंगे आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। एंड यहाँ पर एक आपके पास कंडीशन दे रखी है tan इनवर्स अंडर में x ब्रैकेट x+1 एंड साइन इनवर्स अंडर x ब्रैकेट x+1 +1 एंड इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो आप एक बार इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पर जो है ना आपको क्या दे रखना होगा कि यहाँ पर जो साइन इनवर्स की जो डोमेन है, यानी कि अगर आपने पढ़ा हो कि साइन इनवर्स के अंदर यहाँ पर जो आपके पास x है,
ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, -1 से +1 तक लाई करता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव नंबर की बात करूँ तो अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है ना, यानी कि ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव आएगी, ये पूरी क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी और ये भी पॉजिटिव आएगी। क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो तो रूट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि उसमें से जो भी क्वांटिटी आती है एक पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। अगर मैं आपसे √4 की वैल्यू पूछूं तो √4 की जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज 2 ही आएगी। कोई बच्चा अगर ऐसा बोले कि इसकी वैल्यू अगर +-1 आएगी तो वो इनकरेक्ट होगा, इसकी वैल्यू बस एक ही आएगी, वो होगी यहाँ पर 2। तो अब यहाँ पर से जो साइन इनवर्स के अंदर जो x है वो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा आपके पास, नेगेटिव को छोड़ दिया जाए तो 0 से लेकर +1 तक, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर जो है डोमेन होना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं इसको बोलूँ, अगर ये 0 हो जाए, अगर ये पूरा पूरा 0 हो जाए तो मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो मतलब यहाँ पर ना जो आपकी वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी, π/2 नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो यहाँ पर आपके पास x है, इसको आप अगर एग्जैक्टली 0 या 0 के बराबर कर दोगे, अगर आप इसको एग्जैक्टली 0 या 0 के बराबर कर दोगे तो यहाँ पर ये जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अंडर रूट में x1 लिखा है और यहाँ पर जो अंडर रूट में x+1 लिखा है, यहाँ पर ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये रूट के अंदर है। तो मतलब इस वाली क्वांटिटी को वो ये वाली जो क्वांटिटी है ये ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और अगर ये π/2 के बराबर है तो मतलब इसको एग्जैक्टली 0 होना पड़ेगा। जब तक ये 0 नहीं होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो मतलब ये 0 के बराबर है। x की वैल्यू आ गई आपके पास 0 एंड x की वैल्यू आ गई आपके पास -1। तो ये दोनों जो है पॉसिबल वैल्यूज हैं x की, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। अब यहाँ पर आप या तो यहाँ पर +1 रख लीजिए या तो आप यहाँ पर -1 यहाँ पर 0 रख लीजिए, दोनों की दोनों वैल्यूज यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगी। एक बार मैं अगर यहाँ पर -1 पे रखूँ तो ये वाली क्वांटिटी तो होगी आपके पास 0, -1 यहाँ पे रखा तो इसको 0 बना देगा। और अंडर रूट में 1 की वैल्यू होती है 1, तो साइन इनवर्स 1 हो गया आपके पास π/2 एंड यहाँ पर ये पूरी क्वांटिटी होगी 0, tan इनवर्स 0 होता है आपके पास 0, तो 0 + π/2 आपके पास π/2 आंसर दे रहा होगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको एग्जैक्टली 0 के बराबर रखूँ तो ये क्वांटिटी 0 और ये क्वांटिटी हो जाएगी अंडर रूट में 1, और यहाँ पर से दोबारा से आपका आंसर π/2 आ रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक आपके इस प्रकार का एक फॉर्मेट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं आपको पेपर का क्वेश्चन तो नहीं करा रहा हूँ, पर यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये उसी टाइप का है जो आपके पेपर में बहुत बार आ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है ना s इसके बराबर दे रखा है और यहाँ पर आपको फाइंड करना है ये जो आपका समेशन है ये वेरी कर रहा है x = 1 से लेकर 20 तक, और यहाँ पर s की जगह ये पूरी की पूरी क्वांटिटी है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर सोचना क्या है कि यहाँ पर जो आपके पास tan इनवर्स है ना, ये जो आपके पास s = tan इनवर्स 1/, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में 1 + x² प्लस में x है। यहाँ पर ना आपको मेथड ऑफ डिफरेंस का जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर अपनाना होगा। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या कहता है कि इसमें से ना आपको जो है क्या बनाना पड़ेगा। मान लो आपके पास ऐसे लिखा है tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x - y डिवाइड बाय 1 + xy। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो हमने ऊपर बनाने की कोशिश किया, और इन दोनों का जब जैसे हमने डिफरेंस बना दिया तो ये आपके पास एक फॉर्मेट होता है, इसका आंसर ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से ऐसे ही हम इस डिनोमिनेटर को ऐसे ही बनाना चाहेंगे, 1 का 1 एग्जैक्टली यहीं पे रखेंगे, 1 एग्जैक्टली यहीं पे रहेगा, और इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x + 1। अब इसको आपको नहीं छेड़ना है, 1 को आपको एज इट इज़ रहने देना है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको ऊपर बनाना होगा। यहाँ पर इस 1 को मैं लिख सकता हूँ x + 1
और माइनस में 1, माइनस में x, सॉरी माइनस में x। अब आप इसको सॉल्व कर लें, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा होगा 1, और हमें ऊपर 1 ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर से s हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस में 1 माइनस में x डिवाइड बाय 1 प्लस x ब्रैकेट में x प्लस में 1, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मेट में, ठीक है। एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस में 1 और माइनस में tan इनवर्स ऑफ x। तो उम्मीद है आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। और अब हम इस वाले समेशन वेरिएबल को अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से था कि यहाँ पर जो समेशन है वो लग रहा था x इजिकल टू 1 से लेकर 20 तक, और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस में 1, s की जगह पे है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस में 1 माइनस में tan इनवर्स x। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस का आप यहाँ पर फॉर्मेट जो है अपनाएंगे। अब यहाँ पर जो इसका आंसर आ रहा होगा वो क्या आएगा, यहाँ पर आप जब 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स के अंदर 2 बन रहा होगा, और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स के अंदर 1 आ रहा होगा। अब x इजिकल टू 2 पुट करते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2 पुट करेंगे 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक बार x इजिकल टू 1 पुट करेंगे, फिर उसके बाद x इजिकल टू 2 पुट करेंगे, x इजिकल टू 3 पुट करेंगे, और करते करते कहाँ तक करेंगे, 20 तक करेंगे। और इसके बाद जो भी आपके पास यहाँ पर बनेगा उन सभी का आपको एडिशन बताना है। इसका यही मतलब होता है कि सभी का आपको एडिशन बताना है। tan इनवर्स 3 हो गया, माइनस में tan इनवर्स यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, tan इनवर्स ये आ जाएगा आपके पास 4। जब हमने x इजिकल टू 3 पुट किया तो ये आ गया tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, और यहाँ ही पर से इसको चलते चलते कहाँ तक जाना है, tan इनवर्स 20 तक, x इजिकल टू 20 तक। 20 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 21, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में tan इनवर्स 20। बस फॉर्मेट दिख रहा है आपको कुछ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो आपके पास tan इनवर्स 2 है यहाँ पे भी आ रहा है, tan इनवर्स 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही आपके पास tan इनवर्स 4 यहाँ पे आ रहा है ना, तो tan इनवर्स 4 यहाँ पे आ रहा होगा, और सारी की सारी क्वांटिटीज ऐसे करके कटती जाएंगी, और यहाँ पर बचेगा आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस का, माइनस वाला निशान मत भूलना, और tan इनवर्स 21। इन सभी का एडिशन करते करते हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर जो है आपका एडिशन चल रहा है, ठीक है। माइनस में tan इनवर्स 1। बहुत सारे बच्चे ये क्या करते हैं कि यहाँ पर यार नेगेटिव साइन छोड़ देते हैं, मेजर प्रॉब्लम है ये। अब आपको यहाँ पर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, आपका जो आंसर है वो आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है। तो ये होता है आपके पास tan इनवर्स x माइनस y, यानी कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। ये हो जाएगा आपके पास 21 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 21 इंटू 1। तो आंसर मिल रहा होगा tan इनवर्स 20 डिवाइड बाय ये आ रहा होगा हमारे पास 22। तो tan इनवर्स 10/11। इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस यहाँ पर फॉर्मेट लगता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेथड ऑफ डिफरेंस। हमेशा आपका इस फॉर्मेट में ना ऐसे ही बनेगा कि आपको किसी भी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर सबसे पहले 1 को अलग करना है, और इसके बाद जो भी आपके पास यहाँ पर बनेगा उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको इसके नोमिनेटर में बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही आप इन दोनों का डिफरेंस बना लेते हैं, और ये एक बार चेक जरूर से कर लेना कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, या यहाँ पर जो भी क्वांटिटी गिवन है उसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर वो आ रहा है तो मतलब आपका जो यहाँ पर फॉर्मेट है वो सही है, और इसके बाद इन दोनों को डिफरेंस के फॉर्मेट में लिख लेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से गिवन है
एंड यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड, इन तीनों का जो एडिशन है वो पाई के बराबर है। एंड यहाँ पर आपको इसको प्रूफ करना है इसके बराबर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी, तो ओके, यहाँ पर मान लेंगे इसको सी, ए बी सी मान लिया। एंड यहाँ पर इसकी जगह पे लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। आप यहाँ पर से किसी भी वेरिएबल को राइट हैंड साइड पे भेज के आप इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर भेज दिया सी को, ए प्लस बी बराबर पाई माइनस सी, और दोनों तरफ हमने ले लिया यहाँ पर कॉस, ठीक है। तो दोनों तरफ जैसे ही कॉस लेंगे, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी। कॉस लेने का भी यहाँ पर रीजन है क्योंकि साइड साइड टर्म कॉस इनवर्स में थी, इस वजह से हमने यहाँ पर कॉस लिया, ठीक है। और यहाँ पर कॉस ए प्लस बी यानी कि ये हो गया हमारे पास, इसका फॉर्मूला लगा देंगे कॉस ए प्लस बी का, ये होता है हमारे पास कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी, प्लस का निशान है तो माइनस आता है, साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस पाई माइनस थीटा या कॉस पाई माइनस सी क्या होता है। तो ये होता है आपके पास नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा या कॉस सी, ठीक है। अब यहाँ पर से जो आपके पास यहाँ पर कॉस ए है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर से एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्स आपके पास आ जाएगा कॉस ए। कैसे आएगा ये भी आपको बता ही देते हैं। यहाँ पर हमने माना था कॉस इनवर्स एक्स को ए माना था, तो यहाँ पर से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ, दोनों तरफ अगर मैं कॉस ले लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस ए, ठीक है। एग्जैक्टली सिमिलरली वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कॉस बी, एंड सिमिलरली जेड इज इक्वल टू कॉस सी के बराबर। इन तीनों को हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। कॉस ए की जगह पे लिख सकते हैं एक्स, कॉस बी की जगह पे वाई, माइनस साइन ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कि एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी जो कि हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर बराबर कॉस सी की वैल्यू है आपके पास जेड, तो माइनस जेड हो जाएगा। अब जेड को मैं इधर ला रहा हूँ तो एक्स वाई प्लस में जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ अब हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पर स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो रहा होगा, और यहाँ पर से इन दोनों टर्म्स को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर और प्लस में 2x वाई जेड इधर ही है इज इक्वल टू 1 बन रहा होगा, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास tan इनवर्स ऑफ x इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में cot इनवर्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर 5 पाई स्क्वायर बाई 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर पता है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस में वाई इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2x वाई। क्या आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। और इसी का अप्लाई मैं अगर यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x की जगह पे tan इनवर्स x, y की जगह पे cot इनवर्स x इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो है आपके पास पाई बाय 2 और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पे स्क्वायर भी कर देते हैं माइनस 2 टाइम्स ये जो आपके पास tan इनवर्स में लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर जो cot इनवर्स x लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ cot इनवर्स x को लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 बाय x
tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। एंड अगर मैं इसको यहाँ पर भेजूँ या इसको मैं इधर भेजूँ, इसको इधर ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाय 8। और इसको अगर मैं इस साइड राइट हैंड साइड ले गया तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स इंटू tan इनवर्स 1/x। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ये हो जाएगा हमारे पास -3 पाई स्क्वायर बाय 8, और ये वाला जो 2 है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, और ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स 1/x। तो ये वाली जो वैल्यू है वो आ रही होगी -3 पाई स्क्वायर बाय 16 के। एंड अगर मैं यहाँ पर tan इनवर्स x को अगर मैं t बोलता हूँ, इफ tan इनवर्स x या लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, देन x इज इक्वल टू tan t, ठीक है, tan t हो जाएगा। और अगर मैं 1/x की बात करता हूँ तो 1/x मिल रहा होगा मुझे यहाँ पर से cot t, ठीक है। तो इसी डेटा को मैं ऊपर कॉपी करके यहाँ पर इसमें पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर से tan इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ t, और ये जो हमारे पास लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1/x की जगह tan इनवर्स जो यहाँ पर 1/x है इसकी जगह पे लिख दिया हमने t, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1/x की जगह पे 1/x की जगह पे लिख देते हैं हम यहाँ पर से cot t, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स cot t। और जैसे ही मैंने इसको ऐसे लिखा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ π/2 माइनस cot इनवर्स cot t। ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास π/2 माइनस टी, ठीक है। तो π/2 माइनस टी जो हमारे इक्वल है -3 पाई स्क्वायर बाय 16 के। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास π/2 t माइनस टी स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, +3 पाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, -16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को -16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी -16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 16t स्क्वायर, एंड इसके कोफिशिएंट की बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास -8 पाई t। ये हो जाएगा हमारे पास -3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ये आ रहा होगा हमारे पास 48 माइनस का 48 पाई स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ इसके मिडिल टर्म को, ये हो जाएगा आपके पास 12 पाई टी प्लस में 4 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मुझे कॉमन मिल रहा होगा कितना, 4 टी कॉमन मिल रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो गया 4 टी माइनस 3 पाई। ये हो गया हमारे पास, इसमें से कॉमन लिया मैंने पाई प्लस पाई, तो ये हो गया हमारे पास 4t माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0। 4t प्लस पाई एंड 4t माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू मिल रही होगी 3π/4 एंड t की वैल्यू मिल रही होगी -π/4। और यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो हमने t को क्या माना था, t को माना था हमने tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x के बराबर t भी होगा, तो -π/4, और tan इनवर्स x की यहाँ पे 3π/4। तो ये जो है हमारा आंसर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास x होना चाहिए या यहाँ पर जो आपके पास रेंज होना चाहिए वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये होना चाहिए -π/2 से लेकर +π/2 तक। एंड आपका यहाँ पर जो x है वो क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर हो सकता है, बट यहाँ पर ये जो है इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा। इस वजह से जो आपका यहाँ पर
ये वाली वैल्यू है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, और यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है इससे हम आंसर दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं दोनों तरफ 10 ले लूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, -π/4, जो कि होता है हमारे पास -1। तो ओनली -1 इज योर राइट आंसर। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से कुछ फंक्शन दिया गया एंड ये जो है 0 के बराबर है। तो cos इनवर्स xi, जैसे यहाँ पर i की वैल्यू 1 होगी तो cos इनवर्स x1 हो जाएगा, i की वैल्यू 2 होगी तो cos इनवर्स x2 हो जाएगा, ऐसे ही टिल देन 2023 cos इनवर्स ऑफ x 2023, ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर xi की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए उन सभी का एडिशन बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स x1 प्लस cos इनवर्स x2 प्लस cos इनवर्स x3 एंड टिल देन cos इनवर्स x2023 इज इक्वल टू 0। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर cos इनवर्स के अंदर ये जो x होता है, इस पूरे का जो फाइनल आंसर होता है वो क्या आता है, एक एंगल आंसर आता है। ठीक है, तो मतलब इन सभी का जो एडिशन है ये भी एक एंगल आंसर दे रहा होगा, ये भी एक एंगल आंसर दे रहा होगा, ये भी कुछ ना कुछ एंगल आंसर दे रहा होगा, और इन सभी का जो cos इनवर्स x के अंदर जितनी भी आपकी टर्म्स बनेंगी वो सारे सारे एक एंगल आ रहे होंगे, और उन सभी एंगल्स का जो एडिशन है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब इसकी भी वैल्यू 0 आ रही होगी, इसकी भी वैल्यू 0 आ रही होगी, इसकी भी वैल्यू 0 आ रही होगी, और ऐसी सभी की वैल्यू 0 आ रही होगी, ऐसे लास्ट में भी वैल्यू 0 आ रही होगी, और इन सभी का जैसे हम एडिशन कर देते हैं तो ये भी मुझे 0 आंसर दे रहा होगा। ठीक है, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर मैं यहाँ पर से x1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आ रहा होगा मेरे पास cos 0, एंड यहाँ पर जो cos 0 का आंसर है वो होता है मेरे पास 1। ऐसे ही x2 मिल रहा होगा cos 0, और cos 0 हमारे पास कितना होता है, ये होता है हमारे पास 1। ऐसे ही x3 भी मिल जाएगा 1 के बराबर, x4 भी मिल जाएगा 1 के बराबर, एंड यहाँ पर x2023 भी मिल जाएगा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ पर से हमें पता लग गया कि जो हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू x4 इज इक्वल टू x5 एंड इज इक्वल टू x2023, और ये सारे की सारी वैल्यू जो है 1 के बराबर है। ठीक है, तो जैसे ही हमें ये पता लगा तो हम चले गए जो इसमें पूछा गया। क्या पूछा गया भाई, यहाँ पर पूछा गया कि i वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2023 तक, और यहाँ पर x के अंदर यहाँ पर i डाल दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा हो गया। तो यहाँ पर आपके पास जो रिक्वायर्ड था, यानी कि जो आपको यहाँ पर पूछा गया था, वो आपको क्या पूछा गया, i इज इक्वल टू 1 to 2023 एंड यहाँ पर xi। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे ही करते करते आप हमें x2023 का सम बता दो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 1 + 1 + 1, और ये कहाँ तक है, ये 2023 टाइम्स है। तो अगर हम 2 को 2 बार जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 4 आ जाता है। अगर हम 2 को 10 बार जोड़ते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, आंसर अब 20 आ जाता है। तो मतलब अगर मैं 1 को 2 बार जोड़ता हूँ तो 2 आंसर आता है, 1 को 3 बार जोड़ता हूँ तो आंसर 3 आता है, अगर मैं 1 को 10 बार जोड़ता हूँ तो आंसर 10 आता है। तो 1 को जब मैं 2023 टाइम्स जोड़ूंगा तो मेरे को आंसर क्या आ रहा होगा, वो आ रहा होगा आपके पास 2023। 1 को अगर मैं 2 बार जोड़ूंगा तो 2 आंसर आएगा, 1 को अगर मैं 3 बार जोड़ूंगा तो 3 आंसर आएगा, 1 को अगर मैं 2023 टाइम्स जोड़ूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा होगा 2023। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया कि इस प्रकार से आपका एक गिवन वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ y1, साइन इनवर्स ऑफ y1, साइन इनवर्स ऑफ y2
साइन इनवर्स ऑफ y3 एग्जैक्टली कहाँ तक फॉलो होगा, साइन इनवर्स y2024 तक, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2012। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई करके क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2024 इंटू π/2 लिख सकता हूँ। ये जो 2 है इसको कैंसिल करके 1012 बना देगा। मैंने इसको क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि इसका एक रीज़न है जो कि आपको एक अभी मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा बिल्कुल, ठीक है। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक π/2 बन रहा है जो कि इसकी जो रेंज होती है उसमें ये शामिल होता है। π/2 इसकी रेंज होती है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया मेरे पास 2024 इंटू π/2, ठीक है। अब आपको रीज़न समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ, इस पूरे की जो रेंज होती है साइन इनवर्स एक्स की जो पूरी रेंज होती है वो होती है आपके पास कहाँ तक, -π/2 से लेकर +π/2 तक, और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट होता है। ऐसे ही इसकी भी रेंज क्या होती है, -π/2 से लेकर +π/2 तक, और ऐसे ही इसकी भी रेंज होती है, इसकी भी यही रेंज होती है, और यहाँ पर ये 2024 टाइम्स तक यही रेंज होती है सभी की। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं इन सभी की अगर मैक्सिमम वैल्यू लूँ, इन सभी की जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर मैं ये कंसीडर करके चलूँ, सभी की मैक्सिमम वैल्यू π/2, ठीक है। और अगर मैं इन सभी की मैक्सिमम वैल्यू ले लेता हूँ π/2 साइन इनवर्स y1, अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास π/2, ठीक है। इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती इसकी। ऐसे ही साइन इनवर्स y2, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी π/2 आ रही होगी। और मैं π/2 यहां पर क्यों कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि π/2 इन सभी का जो सम है वो कहां तक है, 2024 टाइम्स है। तो मतलब मैं 2024 टाइम्स कर दूंगा π/2 का तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे ये देखना होगा कि y1 की वैल्यू क्या हो रही होगी, ये आ रही होगी मेरे पास साइन π/2, और साइन π/2 मेरे पास 1 होता है। ऐसे ही y2 की वैल्यू 1 आ रही होगी, y3 की भी वैल्यू 1 आ रही होगी, y4 की भी वैल्यू 1 आ रही होगी। ऐसी सभी का जो y2024 की बात करें तो इसकी वैल्यू भी 1 आ रही होगी। तो मतलब अगर मैं इसकी जगह पे π/2 लिख दूं, इन सभी की मैक्सिमम वैल्यू लिख देता हूं, π/2 कितने टाइम्स, 2024 टाइम्स। यही तो हमारे पास 2024 इंटू π/2 दे रहा होगा। अगर मैं π/2 को एक बार जोड़ता हूं तो π/2 आ जाएगा, अगर मैं 2 बार जोड़ता हूं तो 2 टाइम्स ऑफ π/2 आ जाएगा, अगर 3 टाइम्स जोड़ता हूं तो 3 टाइम्स ऑफ π/2 आ जाएगा, और मैं 2024 टाइम्स जोड़ता हूं तो ये आ जाएगा 2024 टाइम्स ऑफ π/2, ठीक है। और यहां पर से अगर मैं y1 y2 y3 y4 इन सभी की वैल्यूज की बात करूं, y2024 तक की वैल्यूज की बात करूं तो सभी की वैल्यू क्या आ रही होगी, 1 आ रही होगी, ठीक है। और यहां पर हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था ये समेशन x वेरीज फ्रॉम 1 to 2024, और यहां पर लिखा है मेरे पास y x, ठीक है। तो मतलब मुझे सम बताना था y1 प्लस y2 प्लस y3 टिल देन कहाँ तक, 2024 टाइम्स ऑफ y2024। तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, एंड ये कहाँ तक है, 2024 टाइम्स, ठीक है। इस पूरे का जो सम है वो क्या आ रहा होगा, वो आ रहा होगा आपके पास 2024। तो उम्मीद है ये वाला जो क्वेश्चन है आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल था नहीं, बस आपको इसको कैसे देखना है, यहाँ पर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी थी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअल में आ क्या रही है और किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपको इसको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। मैं सबसे पहले ना इतना पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ,
ठीक है। तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इतने पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पर अगर मैं इतने पार्ट को अगर मैं थीटा मानता हूं, कॉट इनवर्स एक्स को अगर मैं थीटा मानता हूं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही होगी, ये आ रही होगी मेरे पास कॉट थीटा। तो ये हो गया मेरे पास साइन थीटा। तो मुझे यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, पर मेरे पास यहाँ पर कॉट थीटा मेरे पास गिवन है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। थीटा कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारे पास एक्स और परपेंडिकुलर है 1। ये वाली साइड निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1। और साइन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इतना पार्ट हमारे पास ये आंसर दे रहा है। और यहां पर आगे है आपके पास कॉस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब मैं इतने पार्ट को फाई कह देता हूं। ठीक है। तो मतलब tan फाई के बराबर है हमारे पास, tan फाई के बराबर है 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है। और यहां पर इतने पार्ट को अगर मैंने फाई का है, इस पूरे को अगर मैंने फाई का है, तो यहां पर से मुझे बाहर यहाँ पर कॉस भी लगा है, तो कॉस फाई की मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालनी होगी। तो कॉस फाई मैं दोबारा से ट्रायंगल से निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया फाई, एंड tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 1, बेस है हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2। तो ये होता है हमारे पास कॉस फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फाइनली इसका आंसर। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है। और ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसकी डोमेन बतानी है। तो सिंपल सा सवाल है, डोमेन आप सभी जानते ही हैं, जो आपके पास कॉस इनवर्स के अंदर ये वाली जो क्वांटिटी होती है ना, वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 से लेकर +1 तक होनी चाहिए। ठीक है। बट इसमें बोला हुआ है कि ये x/2 -1 है। ठीक है। तो इसको हम ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू +1 के बराबर रख देते हैं। ठीक है। इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों साइड अगर हम +1 करता हूँ, +1 यहाँ भी कर लिया और +1 यहाँ भी कर लिया, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1, ये हो गया मेरे पास 2, और ये हो गया मेरे पास 0। दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन किया 2 का, तो 0 × 2 इज ग्रेटर देन एंड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 2 × 2 जो कि हो जाएगा 4। तो यहाँ पर से ये मिल रहा होगा मेरे पास x बिलोंगिंग टू, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4। तो 0 to 4 जो है हमारे पास ये x बिलोंग कर रहा होगा। अभी जो आपका 10th क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ना, आपको इस प्रकार से बोल दिया जाएगा कि 1 + sin x है अंडर रूट में, और अंडर रूट में 1 - sin x। इसका सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ। यहाँ पर कॉट इनवर्स या tan इनवर्स के अंदर इस प्रकार से 2 टर्म प्लस माइनस में दे दी जाती है। और यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपको देखना होगा। यहाँ पर जो है ना 1 + sin x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin x/2 इसका होल स्क्वायर प्लस में cos x/2 इसका होल स्क्वायर, और एडिशन में इसको भी मैं हाफ एंगल में ब्रेक कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास sin 2 टाइम्स sin x/2 इंटू में cos x/2। अब ऐसे करने से हुआ गया कि यहाँ पर जो है ये हो गया मेरे पास sin² थीटा प्लस cos² थीटा, जो कि होता है मेरे पास 1। ये जो 1 है इसकी जगह पे लिख दिया मैंने sin² थीटा प्लस cos² थीटा, एंड थीटा की जगह पे x/2 रखा है। एंड इसको जो है मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर लिया, 2 टाइम्स sin x/2 cos x/2।
ये पूरी है जो अंदर की क्वांटिटी है, ये है हमारे पास कितनी, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक नेगेटिव साइन है तो इसकी जगह पे आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट तभी काटेंगे जब इसकी जो डोमेन वगैरह है वो हमें यहाँ पर दी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास कॉट इनवर्स प्रूफ करना है बेसिकली आपको। अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, प्लस में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स लिखा है, डिनोमिनेटर में आपके पास अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, माइनस में है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय टू दिया एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/4। आपको यहाँ पर इसका बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया ना तो ये जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके गलत होने के। अब 0 से π/4 में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपके पास कॉस होता है इस वाले इंटरवल में, जो आपके पास कॉस एक्स है वो ग्रेटर देन होता है किसके, साइन एक्स के, ठीक है। इस वाले इंटरवल की बात कर रहा हूँ, जो 0 से π/4 तक का इंटरवल है उसमें कॉस एक्स आपका ग्रेटर देन होता है किसके, साइन एक्स के। साइन एक्स से बड़ा होता है आपका कॉस एक्स। इसके बाद वाला जो इंटरवल है, इसके बाद जो साइन एक्स है वो आपका ग्रेटर देन होता है किसके, कॉस एक्स के। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए जो यहाँ पर है आपका ये कॉट इनवर्स है, ठीक है, कॉट इनवर्स। और ये आपको प्रूव करना है कि ये एक्स बाय टू के बराबर है, कॉट इनवर्स। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया आपका, ये हो गया आपके पास, कहाँ हो गया, हाँ ये फर्स्ट वाला, ये आपके पास है स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, तो इस वजह से इसको मैं एग्जैक्टली यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये जो एंगल है ये है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये जो क्वांटिटी लिखी है वो पॉजिटिव लिखी है। और रूट के अंदर जो है, जो भी आपके पास क्वांटिटी है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। रूट के अंदर आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। रूट जब भी आप हटाते हैं एक मॉड आता है, और मॉड हम तभी हटा सकते हैं जब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो। तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, हाँ ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, क्योंकि साइन एक्स भी पॉजिटिव, कॉस एक्स भी पॉजिटिव इस वाले इंटरवल में। तो ये आ गया हमारे पास साइन एक्स प्लस में साइन एक्स बाय टू प्लस में कॉस एक्स बाय टू, प्लस का निशान है, प्लस लगा देते हैं। इसके बाद ये वाला ये वाली जो क्वांटिटी है ये यहाँ पर स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, बट यहाँ पर आएगा आपके पास एक मॉड, साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। अब इसके बाद आपको इंटरवल देखना होगा। इस वाले इंटरवल में जो आपके पास कॉस एक्स है वो ग्रेटर देन होता है साइन एक्स से, तो मतलब साइन एक्स एक छोटी क्वांटिटी है। अगर मैं छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी घटाता हूँ तो यहाँ पर जो मेरे पास क्वांटिटी आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी के लिए एक नेगेटिव साइन दे देगा, जो हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉड के अंदर आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी तो हो नहीं सकती, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए एक नेगेटिव साइन ये खुद दे देता है, ठीक है। एज एग्जैक्टली आपका डिनोमिनेटर में भी ऐसे हो जाएगा साइन एक्स बाय टू, प्लस वाले के लिए ऊपर वाला प्लस कॉस एक्स बाय टू, और एक नेगेटिव साइन बाहर है और एक नेगेटिव साइन इसका, तो भी पॉजिटिव कर देगा, साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये हो गया मेरे पास, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। ऊपर बच गया मेरे पास कॉस प्लस कॉस, टू कॉस, साइन प्लस साइन, टू साइन। तो मतलब टू आपका कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, और आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स बाय टू डिवाइड बाय साइन एक्स बाय टू। कॉस बाय साइन होता है आपके पास कॉट, तो कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ पर बेसिकली मैंने जो आपको बोला है एक्सप्लेनेशन दिया है वो दिया है कॉस एक्स बाय टू। ये हो गया मेरे पास 2 टाइम्स कॉस एक्स बाय टू, 2 टाइम्स साइन एक्स बाय टू, और ये हो गया मेरे पास कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय टू, जो कि होता है आपके पास एक्स बाय टू। और यही हमें जो है क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ये हो गया हमारे पास आंसर। उम्मीद है आप सभी को जितने ही मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं आप सभी को समझ में आएंगे तो फिर इस वीडियो के लिए आप लाइक का बटन जरूर से दबा सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो मिलते हैं।
किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको किसी और चैप्टर की इसी प्रकार की अगर वीडियो चाहिए होगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।